तो देश की राजधानी दिल्ली में हम मौजूद हैं और सेंट्रल पार्क से आपको खबरें दिखा रहे हैं। सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जुड़ी हुई। आज उनका 75वां जन्मदिन है। बिल्कुल, और इसीलिए पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हम आपको प्रदर्शनी भी दिखाएंगे अंदर चल के सेंट्रल पार्क के, जहाँ पर आज उनके जीवन यात्रा पर यह प्रदर्शनी लगाई गई है, क्योंकि उनका जन्मदिन है। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन आज किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री हालांकि आज दिल्ली में मौजूद नहीं रहने वाले, मध्य प्रदेश के धार में उनकी मौजूदगी रहेगी। हालांकि उनकी तरफ से कोई खास समारोह आयोजित नहीं किया जाता, लेकिन लोग उत्साह के तौर पर समारोह आयोजित जरूर करते हैं और आज मध्य प्रदेश के वासियों को बड़ी सौगात भी वो देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री धार जिले में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे, जहां 2150 एकड़ के इस मित्र पार्क से किसानों और युवाओं को फायदा मिलेगा। आपको इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज पीएम मध्य प्रदेश के धार में रहेंगे, जहां पीएम मोदी देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे। ये पार्क 2150 एकड़ में फैला होगा और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। बताया जा रहा है कि यहाँ 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव आए हैं। ये निवेश उद्योगों की स्थापना के साथ स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे करीब 3 लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस पार्क से किसानों और युवाओं को फायदा मिलेगा, जिससे जल्द ही मध्य प्रदेश की पहचान अब टेक्सटाइल हब के रूप में होने लगेगी। पीएम नरेंद्र मोदी धार के भैंसोला गांव में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 17 सितंबर यानी आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जाता है। एक पखवाड़े तक चलने वाले अभियान में स्वच्छता, सेवा और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। इसके अलावा लोगों को स्वच्छता, सेवा और सामुदायिक उत्तरदायित्वों की भावना को प्रोत्साहित किया जाएगा। और देखिए, पूरी दुनिया से प्रधानमंत्री मोदी को अब जन्मदिन की बधाई मिलने का जो सिलसिला है वो तेज है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में फोन पर बातचीत की गई है और उनको बर्थडे भी विश किया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उन्हें बर्थडे विश किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरे दोस्त ने बर्थडे की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने ट्रंप का आभार जताया है। और दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंधों की जानकारी भी यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। दुनिया के साथ में मजबूत साझेदारी को तैयार है यूएस, ऐसा पीएम के द्वारा कहा गया। भारत यूएस रिश्तों को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, पीएम के द्वारा ये कहा गया है। तो पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी, हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे बर्थडे विश किया, मेरे दोस्त ने बर्थडे की शुभकामनाएं दी, उनका आभार जताया। भारत यूएस रिश्ते को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। देखिए, टैरिफ को लेकर जो तनातनी चल रही थी, उसके बाद अब जो रिश्तों में जमी हुई बर्फ है वो पिघलने लगी है दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में। और एक बार फिर से अब इस बर्थडे विश के साथ ही दोनों के बीच बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। दुनिया भर के नेता उन्हें बधाई संदेश दे रहे हैं, लेकिन सबसे खास, सबसे अहम, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात पीएम मोदी को डायरेक्ट फोन मिलाया और कहा, हैप्पी बर्थडे माय बेस्ट फ्रेंड मिस्टर मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई अपनी बातचीत को साझा किया। उन्होंने लिखा, मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शानदार फोन कॉल हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वो अद्भुत काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए ट्रंप को शुक्रिया कहा। उन्होंने एक्स पर इसकी जानकारी शेयर की है। आपके फोन कॉल और जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप। आपकी तरह मैं भी भारत अमेरिका के व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं। अभी हाल ही में टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच टेंशन हाई हो गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि टेंशन टल गया है। ट्रंप और मोदी के बीच गर्मजोशी से बातचीत हुई है। उधर अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच अपने डेलीगेशन के साथ हिंदुस्तान दौरे पर हैं। तो श्वेता और मेरी मौजूदगी दिल्ली के सेंट्रल पार्क में यहाँ पर भी प्रदर्शनी लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके सिवा प्रधानमंत्री के बर्थडे को लेकर कर्तव्य पथ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से देखिए कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन आज किया गया है। दिल्ली में भी दिल्ली के कई कार्यक्रमों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता को समर्पित किया जाएगा। 1600 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। कर्तव्य पथ पर ब्लड डोनेशन, साथ ही पीएम मोदी के जन्मदिन से जो जुड़ी प्रदर्शनी है जहां पर आयोजित होने वाली है, वहीं पर हम मौजूद है। ये प्रदर्शनी दिल्ली के सेंट्रल पार्क में मौजूद होने वाली है और वहीं पर हम इस वक्त मौजूद है। तो यहाँ पर करोड़ों विकास कार्यों का लोकार्पण भी आज होने वाला है। आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाने के लिए ही ये सभी कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं।
तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनी को लेकर तो तैयारियां तेज हैं ही। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई सारे कैंप्स लगाए जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। और देखिए सेवा पखवाड़ा 2025 हमारे विजय गोपाल जी और साथ ही हमारे जो सहयोगी तरुण है वो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सेवा पखवाड़ा 2025 मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री के जन्मदिन के रूप में। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा पीएम मोदी के जन्मदिन से जुड़े कार्यक्रम में दिल्ली में हिस्सा लेंगे। तो पूरे देश में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे देश में संपर्क अभियान भी चलाने का फैसला लिया गया है। पूरे देश में 15 करोड़ पेड़ लगाने का एक बड़ा लक्ष्य यहां पर रखा गया है इस जन्मदिन के मौके पर। और इसके अलावा चलिए कुछ और जानकारियां आपको दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो प्रधानमंत्री का जो बर्थडे है उसमें सौगातों की जो बौछार है वो कैसे देश की जनता को अलग अलग जगहों पर मिलने वाली है। पूरे देश में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। 1 लाख से अधिक जगहों पर हेल्थ कैंप्स भी आयोजित किए जाएंगे। कई जगहों पर पेड़ लगाने के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। प्रधानमंत्री के बर्थडे के उपलक्ष्य में पूरे देश में संपर्क अभियान चलाने का फैसला है। 15 करोड़ से ज्यादा जो पेड़ है वो लगाए जाएंगे। कर्तव्य पथ पर 12,500 कलाकार 10 किलोमीटर लंबी पेंटिंग बनाने के लिए जुट चुके हैं। तो तमाम तस्वीरें दिन भर टाइम्स ऑफ भारत आज आपको दिखाता रहेगा। दिल्ली में 1600 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। इसके सिवाय रक्तदान शिविर, सेवा संकल्प वॉक, सेवा पखवाड़ा शुभारंभ किया जाएगा। दिल्ली में 1600 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण आज कुल मिलाकर किया जाना है। इस बीच प्रधानमंत्री के बर्थडे के उपलक्ष्य पर आपको ये भी बता दें कि 1300 उपहारों की नीलामी की जाएगी और इससे जो पैसा आएगा वो लोगों के कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली तोहफों की नीलामी में इस बार कई अनोखे उपहार जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं। सबसे महंगा तोहफा एक मूर्ति जिसकी कीमत 10,39,500 रुपए है जिसकी नीलामी होगी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनको मिले उपहार में 1300 से अधिक वस्तुओं की नीलामी की जाएगी। ये नीलामी आज यानी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगी। इस विशेष नीलामी में 1300 से अधिक उपहार शामिल हैं, जिनमें पेंटिंग, मूर्तियां, पारंपरिक शॉल, जनजातीय कला और खेल जगत से जुड़े कई यादगार उपहार हैं, जिनमें कश्मीर का खूबसूरत पश्मीना शॉल, राम दरबार की पारंपरिक शंजाउर पेंटिंग, नटराज की भव्य धातु प्रतिमा, गुजरात की मशहूर रोगन कला में ट्री ऑफ लाइफ, नागालैंड के हाथ से बुनी शॉल, पेरिस पैरालंपिक 2024 के भारतीय खिलाड़ियों से मिली खेल सामग्री। ये सभी उपहार नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में प्रदर्शित किए गए हैं, जहां लोग इन्हें देखने के बाद ऑनलाइन बोली में हिस्सा ले सकते हैं। पिछले कई सालों से यह प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जहां पर लाखों रुपए के उपहार ऑक्शन में बिकते हैं और उससे आने वाले पैसे गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए एकत्र किए जाते हैं। बता दें कि अब तक उपहारों की नीलामी से करीब 50 करोड़ से भी ज्यादा की राशि एकत्र की जा चुकी है। इस बार सबसे महंगा तोहफा एक मूर्ति है जिसकी कीमत 10,39,500 रुपए तय की गई है। ये एक भव्य और सांस्कृतिक महत्व की वस्तु मानी जा रही है। तो वहीं सबसे सस्ता तोहफा एक कपड़ा है जिसकी कीमत 600 रुपए है। पीएम मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मिले उपहारों की नीलामी करने के बाद जो राशि मिलती है उससे जन कल्याण का काम